नमस्कार, प्रणाम, सलाम वालेकुम, नमो बुद्धाय। सुनील यादव यथार्थवादी का प्यार भरा प्रणाम स्वीकार हो सभी को। साथियों, सादर अवगत हो कि इन दिनों मैं भगवत चिंतन के कार्यक्रम के में यथार्थ गीता का अवलोकन कर रहा हूँ, जिसमें यथार्थ गीता का प्रथम अध्याय अवलोकन करने के तत्पश्चात यह मुझे ज्ञात हुआ, जो कुछ मुझे ज्ञात हुआ उसको मैं सोशल मीडिया पर रख रहा हूँ, फेसबुक पटल पर एवं यूट्यूब पर। यदि आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हो तो कृपया फॉलो करें और यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन की बटन अवश्य प्रेस करें, ताकि मेरे द्वारा डाले गए हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। साथियों, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य जो हमारा है, गीता के भावों को यथार्थ रूप जानना। यथार्थ रूप में गीता के श्लोक कहते क्या हैं, गीता कहती क्या है, जिसका संकलन स्वामी अड़गड़ानंद महाराज ने यथार्थ गीता में यथार्थ रूप में किया है। गीता एक आध्यात्मिक दुनिया का चित्रण है। प्रायः लोग जब गीता का जिक्र होता है तो लोगों की आकांक्षाएं चली जाती हैं कुरुक्षेत्र के अंतर्गत कि वहाँ युद्ध हुआ था महाभारत के दौरान में, जिसमें इतने लोग मारे गए थे। प्रस्तुतः यथार्थ गीता जो है आपके हृदय देश की लड़ाई का चित्रण करती है। आपके हृदय देश में व्याप्त जो पांडुरूपी प्रवृत्तियाँ, पुण्यमय प्रवृत्तियाँ हैं एवं कौरव रूपी विकार हैं, उन्हीं के संघर्ष का चित्रण है, जिसमें जितने भी पात्र हैं, जितने भी पात्र हैं, सबका आध्यात्मिक नाम एवं आध्यात्मिक स्थान अलग अलग है। कुंती जो पांचों पांडवों की माता हुआ करती थी, कुंती का मतलब कर्तव्य है। कर्तव्य ने 5 तत्वों 5 पुत्रों को अवतरित किया, जिसमें सबसे पहले धर्मराज रूपी युधिष्ठिर, दूसरे भाव रूपी भीम, तीसरे अनुराग रूपी अर्जुन, चौथे नियम रूपी नकुल और 5वें सत्संग रूपी सहदेव। तो जहाँ पर धर्मराज भी हो, धर्म की रक्षा करने वाले हो, धर्म पर चलने वाले हो, और भाव भी हो, अनुराग भी हो, नियम के साथ साथ सत्संग का चलन भी हो, वहाँ पर निश्चय ही कर्तव्य का जो एक भाव उपजता है वह है कुंती। और कुंती पुत्रों में जो ये 5 तत्व हैं, क्रमशः अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर। यथार्थ गीता का जो प्रथम श्लोक है, उसमें एक पात्र संजय है, जिसको संयम का दर्जा दिया गया। आप संयम से सब कुछ देख सकते हैं। संयम में वो क्षमता है कि वो सब कुछ देख सकता है। वहीं जो एक पात्र है धृतराष्ट्र, राष्ट्र की धूर्तता का प्रतीक ही धृतराष्ट्र है और अंधकार मन ही धृतराष्ट्र है। धृतराष्ट्र जो थे वो सब कुछ देखते हुए व्याधियों ने उनको ऐसे घेर लिया था, पुत्र मोह में वो ऐसे घिरे हुए थे कि वो सब कुछ देखते हुए भी अनदेखा कर रहे थे। और वो पूछते हैं संजय से, जो पहला श्लोक है श्रीमद् भागवत गीता यथार्थ गीता का, वो धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय से कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युवस्व माम काह पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय।
धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय से कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। यहीं से गीता का आरंभ होता है। वस्तुतः गीता किसी बाहरी मार काट का समर्थन नहीं करती। गीता आपके हृदय देश में व्याप्त दैवी एवं आसुरी संपत्तियों के संघर्ष का चित्रण है। पुण्यमय प्रवृत्तियों का विकारों से संघर्ष का चित्रण है। सजाती प्रवृत्तियों एवं विजाति प्रवृत्तियों के संघर्ष का चित्रण है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संघर्ष का चित्रण है। तो जो बताया गया है तो उसमें क्या हुआ कि सबसे पहले जिक्र आता है अर्जुन का। अर्जुन कहते हैं कि जो उनके सारथी हुआ करते थे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, हे केशव, मेरे रथ को युद्ध के मध्य क्षेत्र में ले चलो। मैं देखना चाहता हूँ कि मुझे किन किन से युद्ध करना है। पहले जो इसका शीर्षक है पहले अध्याय का, अर्जुन संशय विषाद योग वर्णन। अर्जुन के अंदर एक जिज्ञासा हुई, और जिज्ञासा क्यों हुई कि उसके अंदर संशय था कि मुझे किनसे युद्ध करना है, किनको मारना है। यह देखने के लिए अपने सारथी योगेश्वर भगवान से प्रार्थना करता है। योगेश्वर भगवान चूँकि उनके सारथी थे और रथ को बीचों बीच रण क्षेत्र के मध्य ले जाते हैं। अर्जुन एक निगाह देखता है सबकी तरफ कि वहाँ युद्ध की इच्छा लिए मेरे भतीजे, मेरे भाई, मेरे ससुर, मेरे साले, मेरे गुरु, इन सब से युद्ध करना है। तो जो अर्जुन है, अनुराग ही अर्जुन है। वस्तुतः आध्यात्मिक दुनिया में आपके हृदय देश में यदि आप अनुराग पूरित हैं तो आप ही अर्जुन है। और जहाँ अनुराग रहता है वहाँ मार काट या युद्ध से विचलन या क्षोभ पैदा होना लाजमी है। तो अर्जुन जो था पहले वो शूद्र श्रेणी का साधक था, बाद में क्षत्रिय श्रेणी का साधक हुआ। और अनुराग पूरित हृदय से अर्जुन ने जब देखा कि हमें अपनों को मारना है तो उसने कहा कि यदि मुझे अपने सगे संबंधियों को मार करके राज सुख भोगना है तो मुझे ऐसा राज सुख नहीं चाहिए, और मैं ऐसा युद्ध नहीं करूँगा। इस युद्ध में मिलेगा क्या? उसने दूरदृष्टि दौड़ाई, और चूंकि उस समय वह अज्ञानता को प्राप्त था, उसने देखा कि इस युद्ध में लोग मारे जाएंगे। लोगों में कौन मारा जाएगा? अपने भाई मारे जाएंगे, अपने गुरु मारे जाएंगे, अपने पितामह मारे जाएंगे, अपने रिश्तेदार मारे जाएंगे। तो जब ये लोग मारे जाएंगे तो कुल की स्त्रियां दूषित होंगी, और जब कुल की स्त्रियां दूषित होंगी तो वर्ण संकर को हम लोग प्राप्त होंगे। वर्ण संकर का मतलब होता है परमात्मा पथ से च्युत होना या अपने लक्ष्य से भटक जाना। देखिए यहाँ दो रूपों में इसका अर्थ समझा जा सकता है। जो भौतिक दुनिया का वर्ण संकर है वह अपने लक्ष्य से भटक जाना। वह लक्ष्य यह था कि यदि हमें युद्ध से इन सबको परास्त कर, इन सबको मार करके विजय पाना है, तो अगर हमें राज्य इच्छित है तो इन सब के साथ भोग करने का सुख राज्य भोग इच्छित है। जब यही नहीं रहेंगे तो हमें इस राज्य का क्या प्रयोजन? अतः हमें ऐसा युद्ध नहीं करना है। वहीं जो आध्यात्मिक वर्ण संकर का मतलब होता है परमात्म पथ से च्युत होना। अर्जुन के मन में यह विकार आया कि मेरे युद्ध करने से लोग मारे जाएंगे, और जब लोग मारे जाएंगे तो कुल की स्त्रियां दूषित होंगी। जब कुल की स्त्रियां दूषित होंगी तो हम लोग वर्ण संकर को प्राप्त होंगे,
और जब हम लोग वर्णशंकर को प्राप्त होंगे तो पिंडोदक क्रिया लुप्त होगी। प्रायः यह अर्जुन का अज्ञान था। वस्तुतः यहाँ लड़ाई तो दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति के बीच का संघर्ष है। जो गीता का भाव है, यथार्थ गीता का भाव है। स्वामी जी कहते हैं कि रहा होगा कोई देश जहाँ महाभारत का युद्ध हुआ होगा, लेकिन वस्तुतः गीता का जो गायन किया गया है, आपके हृदय क्षेत्र में व्याप्त आसुरी संपत्ति, दैवी संपत्ति, विजातीय प्रवृत्तियाँ, सजातीय प्रवृत्तियाँ, क्षेत्र के संघर्ष का चित्रण है। विकारों की संख्या अधिक हुआ करती है। कौरवों की संख्या अधिक थी, जिसका राजा मोह रूपी दुर्योधन, दुर्बुद्धि रूपी दुर्योधन, दूषित धन ही दुर्योधन है, विकारों का राजा हुआ करता था, जिसने अपनी फौज बढ़ चढ़ करके गिनाई। तो प्रायः जहाँ विकार होते हैं वहाँ संख्या ज़्यादा होती है। नकारात्मक भावों की संख्या हमेशा ज़्यादा हुआ करती है, सकारात्मक भावों की संख्या हमेशा कम हुआ करती है। इसलिए यहाँ भी आपके हृदय देश में व्याप्त जो आसुरी संपत्तियाँ हैं, आसुरी संपत्ति का तात्पर्य है प्रकृति में जिसके असुर का गुण आ जाए। जिस क्षण आपके अंदर असुर का गुण आ जाए, राक्षसों जैसी प्रकृति आपके अंदर विराजमान हो जाए, तत्क्षण आप आसुरी प्रवृत्ति में होंगे। और जैसे ही आपके अंदर देवत्व आ जाएगा, दैवी गुण विराजमान हो जाएंगे, तत्क्षण आप दैवी संपत्ति को प्राप्त होंगे। तो कुल मिलाकर के गीता आपके हृदय देश की लड़ाई का चित्रण है, किसी बाहरी मार काट या संघर्ष का चित्रण नहीं है। अंततः अर्जुन ने निर्णय ले लिया कि हमें युद्ध नहीं करना है, और एक धक्का योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को भी लगाया कि आप इतने जानकार होते हुए भी इस महान पाप को करने को उद्यत हुए हैं, अतः हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अर्जुन को राज्य इच्छित था तो अपनों के साथ रहकर राज्य भोगने की इच्छा थी, परंतु जब उसने यह पाया कि सब अपने अपने प्राणों की इच्छा त्याग कर युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए हैं, सब के सब मारे जाएंगे, हो सकता है मैं भी मारा जाऊं, हो सकता है कि मैं न मारा जाऊं, तो उसका हृदय कांप गया। क्योंकि अनुराग ही अर्जुन है, अनुराग जिसके हृदय में मन में रहता है, वह निश्चित ही रूप से गलत कार्यों को करने के लिए अपने आप को रोक लेता है। युद्ध, लड़ाई, झगड़े की बात तो दूर की बात है। तो अर्जुन को समझ में आ गया, और समझ में क्या आ गया? अज्ञान रूपी अर्जुन था उस समय, उसको समझ में आया था कि हम युद्ध करेंगे तो इतने लोग मारे जाएंगे, हमें नहीं चाहिए राज्य, हमें नहीं चाहिए क्षेत्र, कुछ भी नहीं चाहिए। कदाचित शस्त्रधारी शत्रु मुझे मार दे, मैं मरने को तैयार हूँ, परंतु मैं यह युद्ध करने को तैयार नहीं हूँ। और यही संशय अर्जुन को हो गया था। इसी संशय का समूल नाश करने के लिए, नष्ट करने के लिए भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने 18 अध्याय 700 श्लोकों के माध्यम से संपूर्ण गीता का गायन किया, और अंततः अर्जुन को समझाने में सफल हो गए कि क्षत्रिय श्रेणी साधक के लिए युद्ध से बढ़कर और कोई मार्ग श्रेयस्कर नहीं है। अर्जुन प्रायः प्रेय के लिए विकल था। प्रेय का तात्पर्य है अपनों के साथ रहकर सुख भोग की प्राप्ति करना। अर्जुन को ये लगा कि जब ये सभी मारे जाएंगे और इन सब के बिना इन राज्य सुख का कोई मोल नहीं है, इसी बात पर वह एकदम अपने आप को कुंठित महसूस करने लगा और युद्ध न करने का निर्णय ले लिया, जिसको योगेश्वर भगवान ने इन 18 अध्याय में
यज्ञ कर्म स्पष्टीकरण, कर्म जिज्ञासा तमाम भावों से समझा करके युद्ध के लिए तैयार किया। तो जो यह पहला अध्याय है अर्जुन संशय विषाद योग, अर्जुन संशय विषाद योग का तात्पर्य यह है कि युद्ध के आरंभिक स्तर में ही अर्जुन को संशय हो गया था कि मेरे युद्ध करने से या इस युद्ध से लोग मारे जाएंगे, और जब लोग मारे जाएंगे तो कुल की स्त्रियां दूषित होंगी, कुल की स्त्रियां दूषित होंगी तो हम लोग वर्ण शंकर को प्राप्त होंगे, और हम लोग वर्ण शंकर को प्राप्त होंगे तो पिंडोदक क्रिया लुप्त होगी, जिससे कुल धर्म का नाश होगा, सनातन धर्म का नाश होगा। अर्जुन कुल धर्म को ही सनातन धर्म समझता था, जबकि आत्मा ही सत्य है, परमात्मा आत्मा ही सनातन है, परमात्मा ही सनातन है। आत्मा से परमात्मा को मिलाने वाली क्रिया सनातन धर्म है, और आत्मा से परमात्मा तक सफ़र करने का जो रास्ता है वही सनातन पथ है। तो अर्जुन के संशय का समूल नाश करने के लिए योगेश्वर ने लगातार कई अध्याय तक उसको समझाया, तब जा कर के अर्जुन को यह समझ में आया कि शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, हे केशव मैं आपका शिष्य और आप हमारे गुरु। कोई भी व्यक्ति शुरू में कोई कार्य करता है तो वह अपने गुरु से कम जानकार अपने आप को कम नहीं समझता है, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, या कोई मैकेनिक किसी सीनियर के सानिध्य में सीख रहा होता है। जैसे ही वह थोड़ा सा कोई काम सीख लेता है उसको लगता है कि मैं बहुत जानकार हो गया हूँ, बहुत जानता हूँ, और फलस्वरूप जैसे जैसे उसकी जानकारी का स्तर बढ़ता है आत्मिक रूप से वह अपने आप को कमतर आंकड़े में गिनाता है, और अपने आप को सूक्ष्म जानकार समझते हुए अपने आप को नगण्य समझता है। वैसे ही अर्जुन को आरंभ में थोड़ा सा अहंकार भी हो गया था कि भाई योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के साथ रहते थे, उनको सखा भी कहते थे, यादव भी कहते थे, केशव भी कहते थे, नाम से पुकारते थे। परंतु जब उनके विराट रूप का दर्शन अर्जुन ने किया तब उसको लगा कि नहीं, मैं इनके सामने कुछ नहीं हूँ, ये तो परम तत्व परमात्मा है। और अपनी भूल के लिए लगा गिड़गिड़ाने, क्षमा याचना मांगने लगा कि हे केशव मैंने आपको अनजाने में क्या क्या कह दिया, कभी सखा कहा, कभी यादव कहा, वस्तुतः हमको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। लेकिन उसमें अर्जुन की कोई कमी भी नहीं थी। यादव कुल में उत्पन्न हुए थे, यादव कहा, मित्रवत रहते थे, सखा कहा। इस बात को समझाते हुए अपने विराट स्वरूप से वापस आते हुए अर्जुन को साधते हैं और युद्ध के लिए तैयार करते हैं। आगे हम बस आज अध्याय 1 जो संशय विषाद योग वर्णन है इसी पर समाप्त होता है। अर्जुन को जबरदस्त संशय हो गया था कि मेरे युद्ध करने से नाश होगा, हम लोग घोर पाप करने को उद्यत हुए हैं, क्यों न शस्त्रधारी कौरव मुझे मार डालें, परंतु मैं कदापि युद्ध नहीं करूंगा। यह कहते हुए अर्जुन रथ के पिछले वाले हिस्से में जाकर के बैठ गया और युद्ध न करने की घोषणा कर बैठा। बहुत लंबा अध्याय है, इस पर फिर कभी विस्तार से चर्चा करूंगा। मैं अपने इस वीडियो को फेसबुक एवं यूट्यूब पर डाल रहा हूं। जिन भाइयों के पास से मेरा वीडियो पहुंचे उसे कृपया शेयर करें, अत्यधिक लोगों के पास पहुंचाएं ताकि लोगों को सही जानकारी हो पाए। और जिन भाई के पास से हमारा वीडियो पहुंच रहा है उनसे निवेदन है कि आप सभी यथार्थ गीता, श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ने की कृपा करें, इससे हमें आपको यथार्थ जानकारी हो पाएगी। हरि ओम तत्सत।